विषय की पृष्ठभूमि तो अभी डॉक्टर कर्नाटक जी ने हम सब के समक्ष रखी है। 2 अक्टूबर गांधी जी और शास्त्री जी से जुड़ता हुआ दिवस, और दुनिया में इस दिवस को अब धीरे धीरे करके पूरे दुनिया में नॉन वायलेंस डे के रूप में, अहिंसा दिवस के रूप में पूरे दुनिया ने इसको स्वीकार किया। आज इस अवसर पर जो मुझसे कहा गया वो अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, जो गांधी के जीवन का दर्शन था, इस विषय पर मैं कुछ शब्द अपने रखने के लिए आप सबके मध्य हूँ। अगर मूलभूत भाव से देखें तो गांधी और शास्त्री ने अपने जीवन में अपने देश के एक वैदिक विचार को प्रतिबिंबित किया। पुराने समय से देखें, जब से ये धरती खड़ी हुई और ख़ास करके ये संस्कृति इस छोटे से हिस्से में पनपी, जिसको हम वैदिक संस्कृति कहते हैं, भारतीय संस्कृति कहते हैं, उस समय से अगर देखते चले जाएं तो ये अहिंसा करके जो भाव था, ये अहिंसा का भाव हमारे जीवन के मूल में था। इस संस्कृति के मूल में अहिंसा का ये भाव था, और अहिंसा के इस भाव को जिसको इस संस्कृति ने हजारों वर्षों में पाला पोसा सींचा, बार बार एक्सपेरिमेंटेशन से प्रयोग किए इस भाव के साथ, और उन प्रयोगों को लगातार जीते हुए संस्कृति पल्लवित पुष्पित हुई। उन्हीं भावों को 2 महापुरुषों ने अपने जीवन से प्रतिबिंबित किया, इसीलिए उनके जीवन के साथ ये भाव जुड़ गए। सच पूछा जाए तो जब कभी इस धरती पर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः जैसे मंत्र गूंजे होंगे, और तब ये कल्पना की गई होगी कि इस धरती पर जो भी आता है उसके कल्याण मात्र के लिए, उसको निरामय करने के लिए, उसके सुख के लिए हम अपना जीवन लगा दें। जब ये संकल्पना उपजी होगी इस धरती पर, वही संकल्पना वस्तुतः अहिंसा की संकल्पना है। और इसी भाव भूमि को इस धरती ने हजारों हजार वर्षों से जिया। ये जो त्याग मूलक संस्कृति हम कहते हैं, ये त्याग मूलक संस्कृति इन्हीं भावों से खड़ी हुई। इसीलिए ईशावास्योपनिषद में एक श्लोक है, कहा ईशावास्योपनिषद में, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथाम मां गृधः कस्य सिद्धनम। कहा कि सब कुछ इस धरती पर विद्यमान है जो तुम्हारे भोग के लिए आवश्यक है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर हियर, व्हाट्सएवर यू नीड, सब कुछ यहां विद्यमान है। लेकिन साथ में यह कहा, जो अगली पंक्ति कही, तेन त्यक्तेन भुंजिथाम मां गृधः कस्य सिद्धनम। परंतु उपभोग करते हुए ये हमेशा याद रखो कि भोग त्याग मूलक होना चाहिए, त्याग की पृष्ठभूमि पर स्थापित भोग होना चाहिए। यानी भोग उतना हो जो तुम्हारी आवश्यकता के अनुरूप हो। चूंकि यहां पर है तो सबके लिए विद्यमान, परंतु तुम्हारे लालच को, तुम्हारे हवस को, तुम्हारी तृष्णा को पूर्ण करने के लिए यहां कुछ नहीं है।